नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आज जो बजट के दिन अपसाइड रैली आई, उसके अंदर किसको नुकसान हुआ और किसको फ़ायदा पहुंचा। और हम जानेंगे कि क्या बड़ा प्लेयर भी मार्केट के अंदर पैसा लूज़ कर सकता है, क्योंकि हमने हमेशा अपने चैनल के ऊपर एक ही चर्चा की है। और ये चर्चा क्या है, मैंने हमेशा से कहा है अपने चैनल के ऊपर कि 95% दिन ऐसे होते हैं, 95% टाइम एक साल के अंदर ऐसा होता है जब रिटेल ट्रेडर बहुत ज़बरदस्त पैसा लूज़ करता है। तो यहाँ पर कुछ दिन ऐसे भी आते हैं दोस्तों, जहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स की हरियाली, मतलब अ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, और बड़े प्लेयर को नुकसान भी हो जाता है। तो हम कुछ ऐसे दिन यहाँ पर तलाश करने की कोशिश करेंगे और हम आज देखेंगे कि कौन से बड़े प्लेयर को नुकसान हुआ और किसको फायदा हुआ आज की अपसाइड रैली के अंदर। पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आज निफ्टी के अंदर अपसाइड रैली आई है, जो कि वनडे के चार्ट के ऊपर है। वो बहुत जबरदस्त अपसाइड रैली आई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट ऐसी हुई जो बैंक्स के रिलेटेड हुई कि उन्होंने एक कमेटी का एक बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट हुई है, जो कि बजट के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब ने पहले बोला था कि एनपीए जो है वो डबल हो जाएगा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कमेटी का गठन किया है, एक कमेटी को अपॉइंट किया है, जो अब एनपीएस को कंट्रोल करने के लिए काम करेगी। यानी कि जो पैसा अभी रिकवर नहीं हो रहा है, उसके लिए नए नए मेथड चुनेगी और उसके लिए बैंकों को हेल्प करेगी। तो इस जैसे ही ये वाली न्यूज़ वहां पर अनाउंस हुआ, मार्केट ने उस चीज को पॉजिटिव लिया, जो कि बड़े प्लेयर्स को बिल्कुल भी ये न्यूज़ एक्सपेक्टेड नहीं था। और इस न्यूज़ को पॉजिटिव लेने के बाद आप देख सकते हो कि वनडे की जो कैंडल है वो कितनी जबरदस्त यहाँ पर बनी है। और दोस्तों, जो भी लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हैं, उन सभी को मैंने एक ट्रेड दिया था, और जो मैंने ट्रेड दिया था वो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में भी रहा था। तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपए का प्रॉफिट पर लॉट के अंदर रहा था उसके अंदर। तो जिन लोगों ने भी लिया होगा वो मेरा ट्रेड जो मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उन लोगों ने भी आज अच्छा पैसा कमाया होगा। साथ ही जो सपोर्ट ग्रुप के अंदर जो ऑलरेडी ज्वाइन है, मेरे सपोर्ट ग्रुप के अंदर जो भी लोग मेंबर्स ज्वाइन हैं, वो तो यहाँ पर प्रॉफिट में हैं ही। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि आज जब मार्केट के अंदर जो चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी, जब वो अनएक्सपेक्टेड चीज हुई बजट के अंदर और मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पर किसको नुकसान पहुंचा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेल के ऊपर जो डाटा है उसके ऊपर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। ध्यान से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि छोटा प्लेयर ही हमेशा लूज करता है, बड़ा प्लेयर लूज नहीं कर सकता मार्केट से। दोस्तों, शेयर मार्केट जो है वो किसी की भी सगी नहीं होती है, वो किसी के लिए भी आ, हानिकारक हो सकती है अगर कोई भी बड़ा प्लेयर भी मार्केट के अगेंस्ट बैठ जाता है। तो यहां पर हम चेक करेंगे कि पहले के रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशंस क्या थी आज मार्केट ओपन होने से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिटेल ट्रेडर्स की आज बहुत चांदी हुई। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स आज बहुत बुलिश थे पहले से ही। उनका टोटल नेट पोजीशंस जो थी फ्यूचर्स के अंदर, वो आप चेक कर सकते हो, टोटल पॉजिटिव थे पिछले 2 दिन से वो। और उनकी जो ऑप्शंस के अंदर जो पोजीशंस थी वो भी बहुत जबरदस्त पोजीशंस बुलिश थी। तो यानी कि यहाँ पर आज के दिन जो अपसाइड रैली आई है उसको फुल एंजॉय किया है रिटेल ट्रेडर्स ने। और आज इनका दिन था रिटेल ट्रेडर्स को, और इनको बहुत जबरदस्त बेनिफिट हुआ है आज के दिन। तो ये पहली चीज है कि बेनिफिट किसको हुआ वो आपने चेक कर लिया है। यहाँ पर अब हम तलाश करते हैं कि अगर बेनिफिट इनको हुआ है तो नुकसान किसको हुआ है। हम अगर देखिए, यहाँ पे होता यही है स्टॉक मार्केट में कि अगर एक प्लेयर नुकसान करता है जब भी जाके दूसरे प्लेयर का बेनिफिट होता है। हम इस चीज को जानते हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो जीरो सम गेम है। एक की पॉकेट से पैसा निकलेगा, दूसरे की पॉकेट में पैसा हमेशा जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर होता है मनी, एक का लॉस और एक का प्रॉफिट होता है। तो यहां पर हम
तलाश कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर एफआईआई को नुकसान पहुंचा है इस अपसाइड मूव से या फिर नहीं पहुंचा। तो आप जाके चेक कर सकते हो यहाँ पर कि फ्यूचर्स के अंदर नेट की जो पोजीशंस थी एफआईआई की, वो उन्होंने बजट से पहले तकरीबन 60% क्लोज तो कर दी थी, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं बैठे हुए थे फ्यूचर्स के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल थे। उन्होंने पोजीशंस तो क्लोज कर दी थी लॉन्ग वाली, लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं 20 to 25% अपने टोटल जो उनकी यहाँ पे पोजीशन थी 88,000 जो पोजीशन थी, उसमें से उनकी 29,000 पोजीशंस अभी भी बुलिश वाली ओपन थी बजट के दिन से पहले ही। तो यानी कि ये लोग भी आज लॉस में नहीं निकले हैं, कहीं ना कहीं इनको भी फ्यूचर्स के अंदर बेनिफिट हुआ है। और दूसरी चीज के इनको फ्यूचर्स में इनकी बुलिश पोजीशंस थी, बहुत मिनिमम बुलिश पोजीशंस थी, नेगेटिव में नहीं थे। दूसरी एक चीज और है कि ऑप्शंस के अंदर भी इन्होंने पहले से ही अपनी पोजीशंस को, एफआईआई ने अपनी पोजीशंस को हल्का कर लिया था, यानी कि ये लोग जो थे ऑप्शंस के अंदर आप चेक कर सकते हो, पुट बाइंग तो इनकी थी, लेकिन साथ में इन्होंने कॉल बाइंग को भी हैवी कर लिया था, यानी कि ये ऑप्शंस के अंदर भी न्यूट्रल थे। यानी कि यहाँ पर लॉस में एफआईआई भी नहीं है, एफआईआई भी आज यहाँ पर प्रॉफिट में ही है ओवरऑल, और रिटेल ट्रेडर्स भी यहाँ पर प्रॉफिट में ही हैं। अगर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर और एफआईआई दोनों ही प्रॉफिट में हैं, तो जबरदस्त लॉस किसको हुआ है, किसकी जेब से पैसा गया है, जो कि आज रिटेल ट्रेडर्स की पॉकेट में जो पैसा गया है, किसकी पॉकेट से गया है, वो रिटेल ट्रेडर्स की जो पॉकेट में पैसा गया है, वो पैसा गया है दोस्तों प्रोप्राइटरी डेस्क के पॉकेट से। आप चेक कर सकते हो कि इनकी जो पोजीशंस ओपन थी वो टोटली कॉल राइटिंग की पोजीशंस ओपन थी, जो कि 80,000 पोजीशंस ओपन थी कॉल राइटिंग की, और इन्होंने पुट साइड के अंदर बिल्कुल भी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रखी थी बजट शुरू होने से पहले, जिसकी वजह से आज इनको ऑप्शंस के अंदर बहुत जबरदस्त घाटा, बहुत जबरदस्त लॉस हुआ है प्रोप्राइटरी डेस्क को। और ये लोग हमेशा एफआईआई के साथ साथ चलते हैं, लेकिन इनसे खुद गलती हुई आज के दिन, और ये अपनी पोजीशन को कंट्रोल नहीं कर पाए बड़े बड़े दिन से पहले, और आज ये बहुत जबरदस्त घाटे के अंदर इनका दिन क्लोज हुआ है। और आप चेक कर सकते हो कि इनकी जो लॉन्ग पोजीशंस थी फ्यूचर्स के अंदर, वो भी इन्होंने बजट से पहले फ्यूचर्स के अंदर भी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करके शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर ली थी। तो ओवरऑल जो नुकसान हुआ है, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि 600 पॉइंट की रैली कम से कम निफ्टी के अंदर एक ही दिन के अंदर आना, तो बहुत लाखों का नुकसान आज यहाँ पर प्रोप्राइटरी डेस्क का हुआ है। और ये नुकसान जो है बहुत जबरदस्त हुआ है, और आपने यहाँ पे चेक कर लिया होगा कि किसका नुकसान हुआ है और किसका फायदा हुआ है। तो दोस्तों, क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा कि बड़ा प्लेयर नुकसान में बैठा है अनएक्सपेक्टेड मूव होने की वजह से? क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? तो दोस्तों, ये भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या पहले ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम दिन ऐसे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कि जब बड़ा प्लेयर अपनी जेब से पैसा रिटेल ट्रेडर्स को देता है बिकॉज ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड मूव। तो यहाँ पर दोस्तों एक दिन है, मैं आपको बैक फ्लैश में लेके जाना चाहता हूं कि यहाँ पर चेक कर सकते हो आप कि जब कॉर्पोरेट टैक्स का ये वाला दिन था आपका 20 सितंबर 2019 का दिन, यहाँ पर भी जो जबरदस्त रैली आई थी वो भी आप चेक कर सकते हो कि तकरीबन ऐसी ही रैली आई थी जैसी रैली 700-800 पॉइंट की रैली थी यहाँ पर भी इस दिन। तो ये रैली भी वैसी ही थी जैसे कि आज के दिन की रैली थी। तो इस दिन किसको लॉस हुआ था ये भी आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर इसके लिए जो डाटा है वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि केवल रिटेल ट्रेडर्स को ही लॉस होता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मार्केट के अगेंस्ट कोई भी अपनी पोजीशंस को बनाएगा, चाहे वो एफआईआई हो, चाहे वो प्रोप्राइटरी डेस्क हो, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो, उसको लॉस होना ही होना है। लेकिन ये सच्चाई है कि 95% जो नंबर ऑफ डेज होते हैं एक साल के अंदर, उसमें रिटेल ट्रेडर को ही लॉस होता है।
तो यहाँ पर जो 20 सितंबर को जो एक रैली आई थी, कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर छूट दी गई थी, उसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कि 19 सितंबर को, यानी कि वो रैली आने से एक दिन पहले किसकी पोजीशंस क्या थी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिटेल ट्रेडर्स उस वक्त भी बुलिश थे, डीआईआई उस वक्त भी बुलिश थे, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर की पोजीशंस यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर जो उस दिन सबसे ज्यादा लॉस खाया था, जैसे कि आज के दिन बजट दिन के अंदर सबसे ज्यादा लॉस प्रोप्राइटरी डेस्क ने खाया है, ऐसे ही कॉर्पोरेट टैक्स वाले दिन 20 सितंबर 2019 को जो सबसे ज्यादा लॉस खाया था, तो लॉस खाने वाला बंदा कौन था? केवल और केवल एफआईआई। अब आप ये जानकर शॉक्ड होंगे कि एफआईआई भी लॉस कर सकता है। जी हाँ, एफआईआई को भी लॉस हो सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नेगेटिव में खड़ा हुआ था 20 सितंबर से पहले। आप खुद चेक कर सकते हो उसकी नेट पोजीशंस यहाँ पर क्या दिख रही हैं, बाकी सब यहाँ पे पॉजिटिव में थे। तो फ्यूचर्स में बहुत जबरदस्त लॉस हुआ था एफआईआई को 20 सितंबर को, और एफआईआई भी लॉस मार्केट में कर सकता है। ऑप्शंस के अंदर अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स में तो पॉजिटिव थे ही रिटेल ट्रेडर्स। उस दिन 20 सितंबर को जब कॉर्पोरेट टैक्स अनाउंसमेंट हुई थी, रिबेट हुई थी, कट हुए थे कॉर्पोरेट टैक्स, और यहां पर नेट पोजीशंस जो ऑप्शंस की थी उसमें भी बहुत जबरदस्त बुलिश थे रिटेल ट्रेडर्स। और ये रिटेल ट्रेडर्स एक दिन की बुलिश नहीं रखते हैं, ये हमेशा ही बुलिश रहते हैं। तो ये थोड़ी सी इनके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता बड़े प्लेयर्स को, और उनके अगेंस्ट कोई भी मूव आ जाता है तो उनको भी लॉस होता है। बाकी एफआईआई को लॉस हुआ था फ्यूचर्स के अंदर भी, और सबसे जबरदस्त लॉस उनको ऑप्शंस में भी हुआ था, क्योंकि उनकी जो नेट पोजीशंस थी वो 2,25,000 के आसपास थी नेट पोजीशंस 19 सितंबर को, जब मार्केट कॉर्पोरेट टैक्स से पहले क्लोज हुआ था। तो यानी कि हमने यहाँ पे डाटा पॉइंट्स के ऊपर तलाश कर लिया कि एफआईआई भी मार्केट में लॉस करता है, आज के दिन प्रोप्राइटर्स डेस्क को भी लॉस हुआ है, और हम ये जानते ही हैं कि रिटेल ट्रेडर्स तो लॉस में हमेशा रहते ही हैं। बस शर्त यह है कि कभी ना कभी चमत्कार होता ही है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, कभी ना कभी एक आधा दिन ऐसा आता ही है कि वहां पर रिटेल ट्रेडर्स की चांदी हो जाती है। तो आज बजट दिन ऐसा ही था, इन्हीं लोगों के लिए था, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, तो इनकी आज चांदी हो गई है। बड़ा प्लेयर प्रोप्राइटरी डेस्क ये आज लॉस में निकला है, और लास्ट कॉर्पोरेट टैक्स वाले दिन एफआईआई भी लॉस में निकला था। तो दोस्तों ये मिथ है, यानी कि ये एक क्या कहते हैं, सच्चाई नहीं है कि बड़ा प्लेयर यहाँ पे लॉस नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ा प्लेयर भी यहाँ मार्केट में लॉस कर सकता है, केवल छोटा प्लेयर यहाँ पे लॉस करने के लिए नहीं है। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड जब मार्केट में होता है तभी यहाँ पर बड़ा प्लेयर लॉस करता है, अदरवाइज यहाँ पर 95% लॉस जो होता है वो रिटेल ट्रेडर्स को ही होता है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं कोई टिप्स नहीं देता हूं, लेकिन आपको कंडीशंस बताता रहता हूं कि मार्केट में चल क्या रहा है, लाइव मार्केट के अंदर लाइव डाटा के बेसिस के ऊपर, जिससे आपको फायदा पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।